एक बार चलते हैं कालीबाग। रुपेश हमारे साथ जुड़े हैं। रुपेश, वहां कुछ अब नजर आ रहा है क्योंकि पंकज बता रहे हैं कि जनाजे की नमाज अब खत्म ही होने वाली है। जी हाँ, जनाजे की नमाज खत्म होने के बाद से फिर यहाँ लाया जाएगा। लेकिन थोड़ी देर पहले यहाँ जो स्थिति पैदा हो गई थी, यहाँ के सरकार में पूर्व मंत्री जो अंबिका हैं, अंबिका प्रसाद, वो यहाँ पे पहुँचे थे और उनके साथ उनके लिए गेट खोला गया अंदर जाने के लिए। और उनके पीछे पीछे भीड़ बड़ी संख्या में, जो भीड़ को पहले रोक दिया गया था, जिस गली की मैं जिक्र कर रहा था, उस गली में जैसे ही लोगों को पता चला कि जनाजा दूसरी तरफ से निकल गई है, वो लोग यहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं और वो सब यहाँ पर नूरा कुश्ती करते हुए यहाँ पे नजर आए कि वो उनको भी अंदर जाना है। पुलिस के लिए बड़ी चुनौती उस वक्त पैदा हो गई थी। अब से महज 2 मिनट पहले यहाँ पर एक बड़ी स्थिति पैदा हो गई थी कि सब अंदर जाना चाहते थे, लेकिन उसके बाद से फोर्स लगाकर आप देखिए लगातार यहाँ पे माइकिंग की जा रही है। सबसे अपील की जा रही है कि यहाँ नहीं खड़ा रहिए, गेट के पास कोई नहीं आएगा। लेकिन यहाँ से लेकर के दाहिने तरफ देखिए, अब मुझे वो काफिला जो है वो लग रहा है कि उधर से लोग आ रहे हैं, शायद जनाजा वहाँ से चलने की स्थिति पैदा हो गई है। और जो घर के ठीक सामने जो गली थी, जिस गली में कल से लोग इकट्ठे थे हजारों की संख्या में और लगातार वो भीड़ बढ़ती ही जा रही थी, उस गली के तमाम लोग पुलिस की बैरिकेडिंग से बाहर निकलकर ये कब्रिस्तान के बाहर यहाँ पे पहुँच गए हैं। हालांकि ये पूरी तादाद नहीं है क्योंकि जितनी बड़ी भीड़ थी और वहाँ ये सूचना गई कि जनाजा का हम इस गली में इंतजार कर रहे हैं, जबकि इससे इतर दूसरी गली से जनाजा निकल चुका है। और ये सूचना मिलते ही लोग यहाँ पर कब्रिस्तान की तरफ का रुख किए और यहाँ पर पहुँच गए। और सबकी कोशिश यही थी कि वो अंदर जाएँ, जहाँ पर सुपुर्दे खाक किया जाएगा, जहाँ पर मिट्टी दी जाएगी, जहाँ पर फातिहा पढ़ा जाएगा, वहाँ तक सब जाना चाहते थे। लिहाजा यहाँ पर उनको रोकना एक बड़ी चुनौती हो गई थी। अब आप सोचिए कि ये जो फोर्स है, इस फोर्स को आप देखिए, क्योंकि ज़्यादातर फोर्स जनाजे के साथ है, लेकिन जनाजा जब पहुँचेगा तो वो पूरी फोर्स यहाँ पे पहुँचेगी। तो एक बार फिर से ये स्थिति, ये चुनौती होगी कि कैसे लोगों को, सिर्फ परिवार के लोग, जो करीबी लोग हैं, उन्हीं को अंदर जाने देने की जो रणनीति है कि अंदर। और ये लगातार ये देखिए माइकिंग की जा रही है कि यहाँ गेट के ठीक सामने कोई नहीं रुकेगा, क्योंकि गेट से अंदर प्रवेश करने की इजाज़त नहीं होगी। ये लगातार लोगों को बताया गया है कि कब्रिस्तान की दीवार के पास भी किसी को खड़ा होने की इजाज़त नहीं है। मुख्य ये जो द्वार है अंदर कब्रिस्तान में जाने की, हालांकि कब्रिस्तान की भी डिप्लॉयमेंट किया गया हो, लेकिन जो भीड़ है जिस तरीके से कब्रिस्तान के थोड़ा देर पहले, यानी कि कब्रिस्तान से महज 15 कदम पहले इतनी बड़ी भीड़ यहाँ पे इकट्ठी हो गई है। अगर दाहिने तरफ दिखलाएं तो दाहिने तरफ ही उनका घर है, मुख्तार अंसारी का जो पैतृक घर, और उसके सामने की गली के जो लोग हैं जो इकट्ठे थे सुबह से, वो सब एक बारगी यहाँ पर निकल करके चले आए हैं। कुछ जनाजे में चले गए हैं और कुछ मौजूद हो गए हैं कब्रिस्तान के पास। और यहाँ पर स्थिति ये कि सबकी कोशिश है कि या तो वो, आप देखिए कुछ लोगों को कैसे अंदर बैठे हुए हैं, यहाँ पर कुछ लोग अंदर प्रवेश किए हैं और इन्हीं के साथ अंदर जाने के लिए, चूँकि इनके लिए गेट खोला गया था और ये कुछ परिवार के लोग हैं, कुछ राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए लोग हैं, इनको अंदर भेजा गया और इनके साथ ही अंदर जाने के लिए गेट पर एक स्थिति पैदा हो गई थी कि उनको रोकना। और जब इस भीड़ को रोकना इतनी बड़ी चुनौती थी, ऐसे में समझा जा सकता है कि जब जनाजा आएगा और जनाजे के साथ जो भीड़ है, उस भीड़ को रोकना बिल्कुल कितना मुश्किल होगा। ये आशंकाएं बनी हुई हैं और देखिए जो बदलाव हुआ है, जो चेंजेस हुए हैं, उसको लेकर भी कई तरह के सवाल जो लोग पहले से ही इंतजार कर रहे थे उनके मन में भी जरूर उठ रहा होगा। हम लौटेंगे आपके पास और देखिए हमारे साथ आपको स्क्रीन पर इस वक्त प्रमोद स्वामी नजर आ रहे होंगे, बीजेपी प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव हमारे साथ, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं, दानिश कुरैशी एआईएमआईएम के नेता हमारे साथ और रामकृपाल सिंह वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। कपिल श्रीवास्तव जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? अंतिम यात्रा मुख्तार अंसारी की इस वक्त हो रही है, लोग जमा हैं, नमाज पढ़ी जा रही है, समाजवादी पार्टी क्या कह रही है? देखिए, समाजवादी पार्टी का स्पष्ट ये मानना है, जो व्यक्ति दिवंगत हो गया उसकी आत्मा के लिए शांति और प्रभु के श्री चरणों में उनको स्थान प्राप्त हो, हम ऐसी ही अरदास करते हैं। दूसरी चीज हम आपको ये कह सकते हैं कि एक स्थानीय स्तर पर लोगों का मसीहा आज उनके बीच नहीं है। बहुत से लोगों के लिए वो मसीहा नहीं थे, लेकिन बहुत से लोगों के लिए थे। अब ये जस्टिस करना जो न्यायालय का काम था, वो न्यायालय की दी हुई सजा भी भुगत रहे थे। बहुत से मामले में उनको एक्विटल भी हो चुकी थी, बहुत से मामले में वो जमानत पर थे, लेकिन कानून का राज उनके ऊपर चल रहा था, जिसको कि कानून के राज को योगी सरकार ने खुद फ्लॉप शो कर दिया। और मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कोई मृत्युकालिक कथन अगर याचिका के रूप में माननीय न्यायालय के समक्ष हो कि हमें
प्रशासन और शासन की मिलीभगत से जेल प्रशासन स्लो पॉइजनिंग करा रहा है और ऐसी स्थिति में कोर्ट जांच की आदेश दी हो और प्रशासन जांच कराने में अक्षम साबित हुआ हो, उसके बाद उल्टी और दस्त की शिकायत पर उन्हें भर्ती कराया गया हो और कार्डियक अरेस्ट से अगर उनकी मृत्यु हो रही है तो संदेह पैदा होता है। और आज 176 सीआरपीसी में जो न्यायिक जांच की अनुशंसा को अनुमोदित किया गया है, जिस तरीके से पोस्टमार्टम हुआ है 5 डॉक्टरों के द्वारा बांदा के जिला अस्पताल के द्वारा, यद्यपि जो विक्टिम उनके परिवार वाले हैं वो चाहते थे कि एम्स में हो, ना हो करके भी अगर वहां हुआ है तो फिलहाल फौरी तरीके से हम सारे लोगों को इंतजार करना चाहिए और हम उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। ठीक है कपिल जी, आपने अपनी बात रखी। प्रमोद स्वामी जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। प्रमोद स्वामी जी, एक सिरे से विपक्ष सवाल उठा रहा है कि ये कार्डियक अरेस्ट नहीं है, ये इस बात को बिलीव ही नहीं कर रहा, इस बात पर विश्वास ही नहीं है कि उसको हार्ट अटैक से मुख्तार अंसारी की मौत हो सकती है। कल ओवैसी की तरफ से भी बड़ा सवाल उठाया गया, उनकी तरफ से कहा गया, बार बार दोहराया गया कि यूपी में कानून का राज नहीं है, गन का राज है। देखिए, उनको सजा न्यायालय ने दी और वो सजा अपने जुर्मों की सजा वो भोग रहे थे। दूसरी बात, जहाँ तक आज आप जो जनाजे में जो लोग हैं वो बात ये सत्य है, जब कोई भी आदमी इस संसार में नहीं रहता तो उसके लिए भगवान से दुआ करना या प्रार्थना करना हर व्यक्ति का अधिकार है। लेकिन इसके पहले जो समाजवादी पार्टी के जो नेता थे वो जिस तरह से मसीहा बोल के उनको प्रचारित कर रहे थे, तो वो तो सजा पा रहे थे और कानून उनको सजा दे रहा था, कोर्ट के निर्णय से सजा उनको हुई थी। तो एक सजा आपका मुजरिम को अगर आप मसीहा बनाने की कोशिश करेंगे तो ये आपका अधिकार है, इस पे मैं कोई ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन मेरे ख्याल से ये एक स्वस्थ राजनीति की पहचान नहीं है। अपराधी अपराधी होता है, चाहे वो किसी भी धर्म समाज या वर्ग का हो, और उनको अपराधी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, न्यायालय ने उनको अपराधी घोषित किया था। जहाँ तक सवाल उनकी मृत्यु को लेकर कर उत्पन्न हो रहे हैं, उसमें हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हुई, ऐसा रिपोर्ट में कहा गया है। और इस पे अगर किसी को कोई शक शुबा है तो उसके लिए प्रक्रियाएं हैं, उन प्रक्रियाओं का पालन किया जा सकता है। लेकिन लोगों को इस तरह से भड़काना या इस तरह से किसी बातचीत करना, मैं इसको उचित नहीं मानता। और न्यायालय जो है वो सारे तथ्यों को देख करके ही अपना निर्णय देता है। वो ये देख कर निर्णय नहीं देता कि ये किस वर्ग से थे, किस जाति से थे, किस धर्म को रिप्रेजेंट करते थे। अपराधी अपराधी होता है, अपराधी की कोई जात नहीं होती। हाँ, लेकिन अगर वो जो अपराधी हो या कोई भी हो, लेकिन जब वो संसार में नहीं रहता, इस संसार से चला जाता है, तो फिर उसकी आत्मा की सदगति के लिए प्रार्थना करना कोई गलत नहीं है। हर व्यक्ति उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता है, क्योंकि हमारे जो धर्मशास्त्र हैं उन्होंने उस पर भी इस बात को कहा गया है कि आदमी के कुकर्मों से हमारा विरोध है, आदमी से नहीं। आदमी के जो कुकर्म जो वो करता है उन कुकर्मों से हमारा विरोध होता है, आदमी से हमारा विरोध नहीं होता। तो ये स्पिरिचुअल बातें हैं, आध्यात्मिक बातें हैं, इसमें मैं ज़्यादा जाना नहीं चाहूँगा। लेकिन जिस तरह से महिमा मंडित उनको करने का प्रयास कुछ राजनीतिक दल कर रहे हैं, मेरे ख्याल से वो भारत के लोकतंत्र के लिए, भारत की राजनीति के लिए, और जो हमारे जो देश का एक जो कल्चर है, जहाँ हम लोग जाति धर्म और भाषा के ऊपर में नहीं जा करके एक व्यक्ति को उसके कृत्यों के द्वारा एक व्यक्ति को हम पहचान देते हैं, तो पहले उनके कृत्यों का मूल्यांकन होना चाहिए। और वो मूल्यांकन राजनीतिक मतभिन्नता के तहत हम अलग अलग कर सकते हैं, वो अलग बात है।